हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि एक ग्रुप्ड डेटा की और अनग्रुप्ड डेटा के मोड को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मोड ऑफ द डेटा किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा में मोड क्या होता है। अगर मैं किसी अनग्रुप्ड डेटा की बात करती हूँ तो मैं मान लेती हूँ कि एक क्लास टीचर हैं जिन्होंने एक टेस्ट लिया है और उसके टेस्ट के जो भी मार्क्स आए हैं बच्चों के, उसको क्या बोल दिया है, अनग्रुप्ड डेटा बोल दिया है। जैसे कि किसी के 24 आ जाएं, किसी के 26 आ जाएं, 30 एंड 45। और यहाँ पर आती थी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर रिपीट होने का क्या मतलब है कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। मैं मान लेती हूँ 2 बच्चों के मार्क्स कितने आ गए हैं, 10 आ गए हैं। 24 कितनों के आए, 3। यहाँ पर मैं 6 लिख लेती हूँ, यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिख लेती हूँ 7। तो अगर मैं बात करूँ कि मोड क्या होता है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है, मोड एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज़्यादा बार हुई होती है। तो मोड क्या है, यहाँ पर एक ऐसी ऑब्जर्वेशन हमें तलाश करनी है जो सबसे ज़्यादा बार हुई है। सबसे ज़्यादा बार होने का मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 45 की है। तो इसका मतलब 45 ही हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। तो यही होती है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा की जो मोड होती है। और कभी कभी हो सकता था कि यहाँ पर एक और मार्क्स आ जाते 50, वो भी कितने बच्चों के आ जाते, 7 बच्चों के आ जाते। तो यहाँ पर 45 भी 7 बार रिपीट होता और 50 भी 7 बार रिपीट होता। तो ये दोनों ही क्या बन जाती, मोड ऑफ द डेटा बन जाती। तो इसका मतलब इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमोडल डेटा। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप्ड डेटा के मोड को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसमें जो डेटा होता है ऐसा बिखरा हुआ नहीं होता, उसमें हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल, बिकॉज कैसा डेटा है हमारे पास, ग्रुप्ड डेटा होना चाहिए, तो इसी का क्लास इंटरवल बना लेते हैं। तो क्या बनेंगे, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो 10 से 20 में कौन आएगा, जिन बच्चों के मार्क्स 10 और 20 के बीच में रहे होंगे। तो यहाँ पर 10 और 20 के बीच में कौन बनेगा, बस 2 बनेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और 20 से 30 के बीच में ये दोनों आएंगे, तो इसका मतलब 3 + 6 कितना बन जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 बन जाएगी। और 30 से 40 के बीच में बस यही आएगा, तो क्या बनेगा, 5 इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। और 40 से 50 के बीच में बस यही आएगा, क्योंकि ये किस में चला जाएगा, ये तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, 7 और 7, ये दोनों इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। तो इसमें हम डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते कि मोड कितना बनेगा। वैसे फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनमें से कौन मोड बनेगा ये नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम वो क्लास चूज कर लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रही हो। तो इसका मतलब ये वाली क्लास चूज करेंगे और इसको हम किसका नाम दे देते हैं, मॉडल क्लास का नाम दे देते हैं, मॉडल क्लास। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है L × F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 × H। और जहाँ पर ये L क्या होता है, जो भी हमारे पास मॉडल क्लास दी जाती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, L। और F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो इसका मतलब क्या बनेगा, F1 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और F0 क्या होता है, ऐसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पीछे रही होगी, तो क्या बनेगी, 2। F0 क्या बनेगी, 2। और F2 क्या होता है, ऐसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद में रही होगी, तो क्या बन जाएगा, 5। और H क्या होता है, विड्थ होती है मॉडल क्लास की। और विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगी, 30 - 20, 10 बन जाएगी।
तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो ग्रुप्ड डेटा का मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं और वो वाला क्लास इंटरवल चूज कर लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रही हो, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, मॉडल क्लास बोल देते हैं। फिर उसके बाद L क्या होता है, उसकी लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F0 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल क्लास से पीछे रही हो, और F2 क्या है कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से आगे रही हो, और H हमारे पास क्या होता है, विड्थ होती है क्लास इंटरवल की। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा की मीडियन को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।